एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। ऐसा जोश, यहां से लेके वहां तक मुझे स्टेज पे जाना था, 25 मिनट लगे। इतना लाड दिया, इतना प्यार दिया। परसों नानसा गेट पे इतना प्यार दिया, मेरे लिए भावुक क्षण थे वो। और एक अफसर ने फोन करके कहा मुझे कि आपको जनता वोट चाहती है। मैंने कहा कई बार परिस्थिति ऐसे बन जाती है, अपना भी पराया लगने लग जाता है, तो मैं कुछ लोगों को पराया लगने लग गया। अब 5 दिनों में उनसे मुलाकात हुई, बात हुई। उन्होंने मुझे कहा राजकुमार माफ कर दे। मैंने कहा माफ मैं करने वाला कौन होता हूं, माफी उनसे मांगी इस नवलगढ़ की उस जनता से जो 24 घंटे अपने विधायक के नाम से काम करवा लेते थे। नवलगढ़ के चेयरमैन को बर्खास्त कर दिया, वाइस चेयरमैन को बर्खास्त कर दिया। कैलाश चौटिया जी बेचारे वाइस चेयरमैन थे। आज इनके पास कोई भी चला जाए, 24 घंटे इस व्यक्ति के दरवाजे खुले रहते हैं। कितने सरपंचों को नोटिस दे दिया आपको पता ही नहीं है। 15 सालों के अंदर अगर मैं उनके पर्दे उखाड़ने लगता था तो ये जेल के अंदर सड़ सड़ के मर जाते। मैं तो हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, डरे वो जो गलती करे। राजस्थान की विधानसभा के अंदर जो चीजें नवलगढ़ की सौगातें, जो मैं ट्रॉमा सेंटर की बात कर रहा था, जमीन नहीं है इसलिए हवन करते हाथ जलाए आपके राजकुमार ने। हवन करते हाथ जलाए इसलिए बोल रहा हूं कि 50 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए थे, जिसमें आज भी 38 करोड़ रुपए या 36 करोड़ रुपए अपनी सरकार के स्वीकृत किए हुए अस्पताल में जो लगा नहीं पा रहे। ब्लड बैंक की स्थापना आपने कर दी थी, सिर्फ उनको इक्विपमेंट्स खरीदने थे। वो संसाधन भी ये 1.5 साल के अंदर जुटा नहीं पाए। वो ब्लड बैंक वैसे ही धूल फांक रहा है। आज अगर वो ब्लड बैंक शुरू हो जाता, कितने लोगों की जान बचती। आज सीकर जाते हैं बेचारा किराया लेकर, वहां जाके ब्लड लेके आते हैं, जुजरू लेके आते हैं, तड़पते हैं बेचारे। किस लिए? जब बजट आपको दे दिया, भवन बना के दे दिया, तो उसके अंदर सिर्फ आपको ब्लड बैंक की तो स्थापना करनी थी, लेकिन उस ब्लड बैंक को चलाने के लिए कौन आए? सभी डॉक्टर्स को तो धमकी दे रखी है। पहले तो यहां देते थे, अब तो विधानसभा में कह दिया कि मेरी डॉक्टर नहीं सुनते, पुलिस नहीं सुनती, घाटन लगी हुई, कैंपेन चल रही है। और राजकुमार के 15 साल में गुंडे पड़े हुए कांग्रेस राज के। तू भी कांग्रेस के राज में जन्मा है तो हमने पढ़ा होगा तेरे को। कांग्रेस राज के अंदर कांग्रेस राज ने गुंडे पाड़ दिए। आप लोग कहते थे कि 7 बजे बाद में चक्कर पे कोई इज्जतदार आदमी जाता नहीं था 2008 से पहले। आप लोगों ने मुझे शाबाशी दी थी कि रात को 2 बजे भी हम लोग आते माता बहन के साथ, मजाल नहीं कोई अंगुली उठा के देख ले। फिर आज क्या कारण है कि भय का माहौल है कि गांव के बाहर जाते ही डर लगता है कि पता नहीं कोई पीछे से कौन ढको दे जाएगा। क्यों? किस लिए? वो युवा साथी पहले थे, वही आज है। आपने बिगाड़ा उनको। आपने बिगाड़ के कहा कि मेरे को चुनाव जिताओ, मैं देख लूंगा सब चीजें। श्री सीमेंट के अंदर मैं हजारों लोगों को लगा दूंगा। आप पता कर लेना, 800 लड़के लगाए थे आपके राजकुमार ने। एक एक करके सबको बाहर कर दिया इस आदमी ने। एक एक करके बाहर कर दिया, किसी को बेइज्जत करके कर दिया, किसी की तनख्वाह रोक के कर दिया। 800 हमारे लोगों को बाहर निकाल दिया, तो 8 से कम दूसरों को तो लगा देता भाई। लेकिन क्यों लगाए? मेरा खुला आरोप है 2.5 लाख रुपए महीने की बंदी बांधी इस आदमी ने। जब एक पुलिस वाला चला जाता किसानों के यहां पे, तो राजकुमार के पुतले जलाते थे लोग। आज किसानों को उठा उठा के सड़कों पे पटक दिया, कोई नहीं बोला। आप भी चुपचाप देख रहे थे कि यार वो क्यों? राजकुमार के टाइम पर तो गाल काटता, पुतला जलाता। एक व्यक्ति कह रहा है कि बापड़ाओं के दोष है, वो तो प्रशासन कर दे, क्यों नहीं करता? बस रेलवे लाइन आ रही है,
ये विद्वान एमएलए साहब क्या कहते हैं, ये दुनिया के सबसे पढ़े लिखे विद्वान जो नोएडा की एक फर्जी यूनिवर्सिटी से 10वीं की मार्कशीट लेके फर्जी और किसानों को कहते हैं कि रेलवे तो केंद्र सरकार का है, मोदी जी ने चलाई है, लोगों को इसका फायदा ही होगा। अरे भले आदमी, ये पैसेंजर ट्रेन नहीं है, मालगाड़ी है, ये मालगाड़ी है। आज मुझे कहते हैं खुशी है कि मैंने मेरे किसान, मेरा गांव है दोचड़ा, देवगांव, बसावा, जन्म लिया मैंने यहां पे। मेरे किसानों को 26 लाख रुपए बीघा दिलवाए मेरी सरकार ने, एक भी मुकदमा नहीं लगने दिया मेरे किसानों पे। बेचारा वो यादव उस लड़के को 10 लाख का बिल भिजवा दिया इस जालिम इंसान ने कि तेरी वजह से यहां पुलिस को बुलाना पड़ा, 10 लाख रुपए का बिल चुका। वो पहले तो बच को, बाद में मतलब भाई साहब वो तो चुप रहे, 10 लाख रुपए 10 पैसा बोलने बाद बहुत अच्छे था। मैंने एसपी को एक बात कह दी कि पोपा भाई होगा, लेकिन पोपा भाई का राज चलने नहीं देगा। उसको 1 रुपया भी जमा नहीं करेंगे, वो आएगा आपको लिखित में देगा और तुरंत उस नोटिस को कैंसिल करना और पता कर लेना उसको। तुरंत कैंसिल हुआ। पैसेंजर गाड़ी सीमेंट प्लांट के लिए खुलेआम करे, 3 प्लांट और लेके आ रहा हूं। आपा तो वो गोपामन भेड़ खाई आ गई राम दुआई। आपा तो एक फैक्ट्री का मैं थोड़ा सपोर्ट कर दिया, जगह का मैं तो बाहर करवा दी चारों तरफ लोग एक ही बात कहते हैं, भाई जो सीमेंट प्लांट नहीं लागू, चाहे वो बदलाड़ों के चक्कर है। मैंने कहा भाई पत्तों के लिए वो बदलाड़ों बड़े हैं। अब तो बड़े बोर्डों लगा दिया ट्रस्टा, वो ट्रस्टा करेगी भामाशाह को, जो व्यक्ति चोर कहते हैं, अब तो 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। अब वो ट्रॉमा सेंटर बने कहा, एक षड्यंत्र रच रहे हैं कि जहां पे भामाशाह स्वर्गीय डॉक्टर रामेश्वर सैनी जी की जो मैंने सम्मानित करते हुए दोनों, उनकी धर्मपत्नी और सूर्य रामेश्वर सैनी जी, उनकी स्टेचू लगाई, अपन सब लोगों ने उनका उद्घाटन किया था। उस पार्क को खत्म करके वो ट्रोमा यहां बनाएंगे। आप ये सोचो, पेशेंट अंदर गया, बाहर बैठने के लिए जगह चाहिए नीचे, अगर वहां बिल्डिंग खड़ी कर देगा तो फिर लोग कहां बैठेंगे। उस भामाशाह का अपमान ये नवलगढ़ नहीं सहेगा, कतई वहां नहीं बनेगा। अगर हिम्मत है नवलगढ़ के लोगों को गुमराह किया, मैं उनसे कहना चाहता हूं, वो पाप की भागीदारी है। उस समय 50 बीघा जमीन दान दे रहा था वो व्यक्ति, और बाकी की 50 बीघा को बेच के सारा का सारा पैसा उस हॉस्पिटल के भवन में लगा रहा था वो इनका ट्रस्ट। सारा का सारा पैसा उस भवन पे लगा रहा था। कसम खाई थी जनता के बीच में कोई इनका ट्रस्ट ने कि हम 1 रुपया भी घर लेके नहीं जाएंगे, हम इस हॉस्पिटल बना के देंगे आपको। लेकिन होना यह चाहिए कि हॉस्पिटल का नाम होना चाहिए चौधरी बद्री प्रसाद गोयन का राजकीय जिला चिकित्सालय नवलगढ़। हमने कहा हम बनाएंगे। भामाशाह का सम्मान किया। जिस भी गांव ने मेरे छोटे से निवेदन पे अपनी बेशकीमती जमीनें दी है, बहुत से भामाशाह यहां बैठे हैं, उनको सबको सम्मान दिया है। कैरू के अंदर कानसूजिया परिवार ने जमीन दी पीएससी के लिए। याद करो वो दिन, उस समय भी शासन बीजेपी का था, जब स्टेचू लगाने लगे उनके दादाजी की, वहां फोर्स बुला ली गई थी। मैंने कहा कितनी भी फोर्स बुला लो, ये स्टेचू भामाशाह की तो लगेगी, लगा के रहेगा। मैं इतना ही कहूंगा कि शांत लहरों को देखकर ये मत समझना, शांत लहरों को देखकर ये मत समझना कि इसमें रवानी नहीं है। हम जब भी उठेंगे तूफान की तरह उठेंगे। अभी तक हमने उठने की ठानी नहीं है। अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। बुला लेना तेरी सरकार को। बहुत सरकारें देखी है,
कभी मेरे को विरोध में नहीं जिताया है, आपने अपने दिल से राजकुमार को वोट देके जिताया सभी आज सुन रहे हैं ना, जाके भाई जी गया, मैं कह मन ने वोट थोड़ी दिए थे तो राजकुमार ने रहे है। तो मैंने कहा भाई मेरे तो जनता ने 90,000 वोटों से नवाजा है, मुझे सम्मानित किया है। और आज भी मन के अंदर, मैं कल कुमावास गया था, बुजुर्ग आदमी भावुक हो गए, उन्होंने कहा राजकुमार खूब काम करा दिया, कल कामा के लिए गोली खाना तो सिर्फ आतो जातो मत दिख तो लिया कर। मेरी हाथ जोड़ के गिनती है, जो डर गया वो समझो मर गया। और एक ऐसे व्यक्ति से डरेंगे जिसने राजस्थान विधानसभा के अंदर एक बार नहीं कई बार नीचा दिखाया नवलगढ़ की क्षेत्र की जनता को। आप उठा के देख लिए 15 सालों के जवाब सवाल, जब विपक्ष में अपन निर्दलीय जिता के जब आपने भेजा और नवलगढ़ का कोई सवाल लगता था तो मंत्री 3 बार कॉल करता था रात को कि भाई साहब मुझे बता दो कौन सी घोषणा करनी है, कल खिंचाई मत करना। मैंने कहा कि भाई खिंचाई क्यों करूंगा, आप तो कर देना, मेरे नवलगढ़ की जनता की मांग है। सुबह पहले घोषणा हो जाती थी। नवलगढ़ की जनता ने जिताया तो कार्य करो, लोगों का दिल जीतो। मेरा सुझाव है, बेइज्जत मत करो लोगों को, आए गए को मत धमकाओ कि आजा वरना ये कर दूंगा, केस उठा ले वरना मैं ये कर दूंगा, ये जांच बिठा दूंगा। अगर कोई भी व्यक्ति काम करता है अपने कलम से तो मैं आज कह रहा हूं उससे गलती होती भी क्यों होती है। प्रशासन गांव के संघ के अंदर आप लोग कहते थे कि कोई अंगूठों का टेढ़ा है, बेचारा 50 साल को है, इनको 40% को सर्टिफिकेट बनवा दे कि बेचारे की पेंशन बन जाए, याद है आप लोगों को। और मैं चुपचाप धीरे से कहता था डॉक्टर को यार बना दे, चिंता मत करिए, नौकरी तो मांगेगा नहीं, पेंशन तो बनेगी। अब वो पेंशन की वजह से 40% ऊपर का बना दिया और उसकी पेंशन बंद गई। 10 दिन बाद में कोई आरोप लगाया कि डॉक्टर ने पैसे खा के भ्रष्टाचार करके सर्टिफिकेट बनाया है, नहीं, उसने मेरे कहने से बनाया था कि इस गरीब आदमी को 700 रुपए महीने के मिल जाए। सुनना पड़ता है, कई बार कहना पड़ता है कुछ चीज आम आदमी के लिए, नियम क्या गरीबों के लिए है, नियम क्या बेचारे जो निराश्रित है उनके लिए है, क्या बड़े लोगों के लिए कोई नियम नहीं है, उनका कोई भी काम होगा वो रुकेगा नहीं, लेकिन आम आदमी के लिए सारे नियम लग जाएंगे। ये सारी बातें जो आपके मन में थी, ट्रॉमा सेंटर के लिए जमीन चाहिए, अगर है हिम्मत, जैसे कहा ना कि जन्मदिन के ऊपर राजकुमार ने कहा कि शोएब का कुछ बिगाड़ लेगा तो कल आज छोटे हो तो मैं देख लूंगा, तो मैंने बिगाड़ दिया। अब मैं कह रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं, बनाओ ट्रॉमा सेंटर, नई जमीन लो किसी मामासा से। मैं दे रहा हूं चुनौती, शुरू करो ब्लड बैंक। मैं दे रहा हूं चुनौती, शुरू करो अपराध का खात्मा, भय का वातावरण खत्म करो, ये मैं चुनौती दे रहा हूं। अब गैरों की बात चुनौती सिर्फ शोएब ने ढाबा के लिए ही, काका ने ढाबा के लिए ही, ये व्यक्ति इस तरह का जहर बीज बो दिया गया इस नवलगढ़ में। आज कह रहा हूं आपको याद रखना, ये समय निकल जाएगा, नवलगढ़ का हर व्यक्ति इतना शरीफ है। जिन बच्चों को गुमराह किया गया, कितने बच्चों पे मुकदमे लग गए। आप नवलगढ़, गोठरा और मुकुंदगढ़ थानों की पिछले 1.25 साल की लिस्ट उठा के देख लेना, मुझे नहीं कहना, आप उठा के देख लेना कितनी लिस्टें हैं, कितने परिवारों पे मुकदमे कर दिए। जहां पे जन्म है वहां पे लोगों के घर उजाड़ दिए। दिलीप सिंह जी वीडियो, इतने शरीफ इंसान, विद्वान, जो पूरा नवलगढ़ जानता है, उनको अपमानित किया उस व्यक्ति ने। और वो दूसरी कत्ती बड़ी रोड निकली है, जाके देख लीजिए। सिर्फ एक नाक का सवाल, कोई पूछे कि वो जो जाखल के अंदर बाईपास जो छोटा सा टुकड़ा पिछले 4 साल से पड़ा था, वो खेत किसका था? वो खेत इसी थैली का था।
पता कर लेना, वहां पे बता देंगे जाकर के काफी लोग आए हुए यहाँ पे। अब मुझे पता है आप मुझे कल कहोगे कि आपको ऐसे नहीं बोलना, अपने को नहीं बोलना, क्यों नहीं बोलूं? मैं नहीं भूल सकता उस दिन को जिस दिन रात को वो जीता था, आप लोगों को घर पे अपमानित किया उस व्यक्ति ने। पूरी रात लोगों के फोन आते रहे, भाई साहब हमारे घर पर लठ मार रहे हैं हमारे को। याद करो वो दिन, नहीं भूलूंगा मैं उस बात। और इसलिए नहीं भूलूंगा कि तुमने चुनाव जीता, जीतो बधाई हो, लेकिन मेरे लोगों के घर पे जाके पत्थर फेंकवाना, उनको मारना कूटना मैं नहीं भूलूंगा। मेरे दिल के अंदर चुभती है वो चीजें। कैसे अपमानित किया गया इस चुनाव के अंदर। एक गाड़ी निकल रही है, 10-10 कैंपर भिड़ा रही है उन गाड़ियों। कमजोर नहीं है, कतई कमजोर नहीं है। ये वही व्यक्ति है जो मेरे सामने जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ रहा था, उसकी ड्राइविंग किया करता था ये थैली। उस दिन में मैंने इसको देखा है। वो दिन नहीं भूलूंगा वो रात। उस रात को आपके चुनाव कार्यालय पे आके कैसे आपके पोस्टरों को आग लगाई गई, कैसे गहलोत जी की फोटो को छिन-भिन किया गया, किस तरह से वहां पे गाली गलौज की गई, कैसे किस किस बात को भूलूं मैं। रोजाना लोगों को लड़ा रहा है। यहां से डीएसपी पहले वाले क्यों गए पता कर लेना। 2 बच्चे लड़ पड़े आपस में। एक बच्चे के लिए कहा कि इसको इस धारा के अंदर बंद कर। उन्होंने कहा कि ये धारा नहीं लगेगी, मैं नहीं करूंगा। बोले तेरी रवानगी देख ले बाद में। बोले नौकरी करिए डिप्टी एसपी से, तो कांस्टेबल तो बनाने से रहा। ये चीजें मैंने देखी है मेरे आंखों से। बहुत मन करता है 24 घंटे आपके बीच में घूमता रहूं, लेकिन मैंने कहा कहीं कहीं ये दूसरा आप लोगों का पूरा कर देगा। जिसको 24 घंटे में ये ख्याल आते हो कि देख के आओ राजकुमार से कौन कौन मिलने जा रहा हूं, उनके फोटो खींच के लाओ, तो ये तो रंखा लाइव चल रहा देख ले। हर व्यक्ति पहले तो अभी हजारों तो सेल्फी ले चुके हैं, वो जो सेल्फी लेके गए मैं छोड़ियों की। ये लोग मेरे पत्रकार से आप साथी बैठे, इनको भी कहा सबको नोटिस दूंगा, मुफ्त में लगा दूंगा। चुनाव के अंदर इन्होंने जितने भी मेरे को अगर क्रिटिसाइज किया, मैंने किसी मेरे पत्रकार भाई को नहीं कहा। मैंने कहा जो आपको सच दिख रहा है दिखाओ, लेकिन समय आने के ऊपर आप लोगों को खुद को रियलाइज होगा कि बद्राना जोड़ा का वास्तव में मामला क्या है। करूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत जल्दी, तथ्य भी सारे सामने रखूंगा कि चुनाव से पहले तो कोई सुनने वाला नहीं था, सुनने नहीं चाहते थे क्योंकि ऐसा भ्रमित कर दिया। अब सुनेंगे मुझे पता है, अब सुनेंगे मुझे पता है। मैं एक तथ्य रखूंगा, कहीं पे भी आपके राजकुमार की 1% भी गलती आ जाए, खड़े होकर कह देना हमेशा हमेशा के लिए राजनीति से संन्यास ले लेगा आपका राजकुमार। मेरे को ज्योतिष ने नहीं कहा है। मेरे पिताजी ने एक बात हमेशा कहते हैं कि तू सौभाग्यशाली है जो तेरे पास इतने लोग आते हैं, वरना आज भाई के यहाँ भाई नहीं जाना चाहता। सही बात है। तूने पिछले कर्म अच्छे कर्म किए राजकुमार। मैंने कहा आपका पुण्य प्रताप है कि लोग आम जनता इतना प्यार करती है मुझे। वो क्षण जिसमें मेरे आंसू आपने देखे, वो क्षण आप लोग भी याद कर लो। वो चुनाव जीतने के बाद में रात को क्या क्या हुआ पता कर लो। अभी मैं 2 दिन पहले जब नानसा गेट जा रहा था, 2 गाड़ी आई, हाथ दिया, मैंने रोकी, आके वो लड़के मेरे हाथ जोड़ के क्या बोले, भाई साहब गलती होगी माफ कर दो, हम ही लोग थे जो आपकी गाड़ी पे पत्थर फेंकते थे। मैंने पता क्या कहा, मैंने कहा मेरे लिए कोई काम हो तो बताना, थैंक यू सो मच। मैं नहीं लड़ा। मेरा भाई राजेश पूनिया वो सीधा लड़का है, राजेश कटेवा जी सीधे हैं, नहीं समझ पाते, बदला दिया उन लोगों को। आज सत्ता के अंदर आके और उन लोगों को अपमानित किया। राजेश ने तो सीधी सीधी बात की कि मैं भाई साहब से राजपाल से लड़ने भी चला था बघेरा में, गाड़ी में आगे लगा दी,
लेकिन राजपाल जी गाड़ी पीछे मोड़ के वापस चलेंगे, मेरे से लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे आप लोगों से? आप लोग तो हमें माला पहनाते हो, प्यार करते हो, नारे लगाते हो। कभी कभी अगर आपको गुस्सा भी आ गया, वो भी आपका अधिकार है हम पे गुस्सा करने का, आपका अधिकार है। मेरी तो हाथ जोड़ की विनती यही है कि पुरानी चीजें, कुछ चीजें जो सिर्फ मुझे याद रखनी है, आप लोग आराम से भय मुक्त होकर अपना जीवन जिए। बहुत जल्दी एक बड़ा आंदोलन कानून व्यवस्था के खिलाफ, एसडीएम ऑफिस में पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आज का राजकुमार आपसे वादा करता है। इतनी चोरियां, बकरी पकड़ा, चोरा कुत्ता की चोरी कराना लगे। कुमावास के अंदर एक बहन जी का 15 लाख का गहना लेके चला गया, वहां पे धरने में बैठे मेरे कुमास के लोग 8 दिन तक। मेरे को आदेश मिला कि राजकुमार आके तू आश्वासन दे के उठा। मैं चला गया, मैंने मना भी किया था मत बोलो, बोले तू आ, कोई संभालने को नहीं, मत चले हो। रात में पुलिस वाला कह दियो कि आज चोरिया खुल तो भी मत खोल से, और गांव वाला कह दियो और बुला लो राजकुमार ने। मर्द के लोग वहां पे, मर्द के बच्चे थे, उन्होंने कहा कि राजकुमार पहले भी आया था, आज भी आया था, आगे भी आया। मेरे कार्यकर्ता कभी कमजोर नहीं थे। ये तो भावनाएं भड़काई गई, कुछ 1-2 लोग अपने भी गद्दार थे जो साथ के अंदर आपके राजकुमार के पास 24 घंटे बैठते थे, पुलिस से आउट करते थे। अरे पहले मुझे ही बोल देता गद्दार कि तुझे एमएलए चाहिए, मैं तेरे को सौंप देता। लेकिन कम से कम ये रिश्ता तो खराब नहीं करता, ये पवित्र रिश्ता तो खराब नहीं करता। बच्चों के साथ कैसा मेल मिलाप, ऐसा मेल मिलाप कि आप कल्पना नहीं कर सकते। विरोध के अंदर कोई वोट दे सकता है, पसंद ना पसंद हो सकती है, लेकिन गद्दारी वो बहुत बड़ी चीज होती है। और वो 24 घंटे साथ में बैठ के, और रात को लोगों को पास जाके कि भी गाँव में तो हरगो भी गाँव में, हरगो भी गाँव में, हरगो तेरा छोरा नौकरी लगाएगी, तेरे ब्याह में आयोगे, तेरा दसोटन में आयोगे। असली हरिनाम नहीं, वो गद्दार है। ऐसे लोग कभी भी, एक ऐसे व्यक्ति जो जान छिड़कता हो जिसपे, और उसके पीठ में आके पीछे से इस तरीके से वार करे कि मेरे अपने लोगों को मेरे खिलाफ कर दिया। वोट नहीं है, वोट पार्टियों को नहीं है, लेकिन कह की नजरिए की वजह की खड़ा पेड़ में फाड़े ने बिचू खड़ा पेड़ ने बीचों बीच 2 टुकड़ा कर दे। ये बातें बहुत मन से, बहुत दिल से बात करें। बहुत जल्दी अपन लोग गांव-गांव के अंदर मीटिंग करेंगे, बात करेंगे। कर्मचारी जो मेरे साथी हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि 15 साल में आप लोगों को लाया हूं दूर दराज से। अब आप लोगों के साथ में बहुत अन्याय कर रहे हैं लोग। समय है, समय का पहिया है, वापस आएगा वो समय जब नवलगढ़ वापस विकास के कार्यों के रूप में पूरे राजस्थान के अंदर सर्वोच्च स्थान पे आएगा। यही बात कहते हुए आलोचना से अब डर नहीं लगता है, आलोचना से डर नहीं लगता है। मैं तो आप लोगों के सामने पत्रकार साथियों के माध्यम से एक चुनौती और देना चाहता हूं कि अगर असली बात की औलाद है तो बदराना जोड़ को लेके बता दें। कहा था ना कि मैं बदराना जोड़ा दूसरे दिन करा लूंगा, मैं वापस जोड़ बना दूंगा। मैं भी साथ खड़ा हूं, अपन भी सब साथ खड़े हैं।
साथ खड़े हैं, हम साथ खड़े हैं। जहां कहीं में भी नवलगढ़ की जनता को आंदोलन के रूप में ले जाना चाहता है और तेरी सरकार है, खुद सरकार हूं मैं, तो निश्चित रूप से हमको कहते हैं कि भाई 5000 लोग विधानसभा का घेराव करना है, ते 5000 लोग चल चलोगा तो ई बदराना जोड़ा ना जोड़ो बना दूंगा, अपसा चल चल से अपसा चल चल से श्री सीमेंट में सवाल करो, तुमने कितने लोगों को लगाया, आपके सामने सारी बातें आ जाएगी। श्री सीमेंट में झांकेगो नहीं हो आगे ने क्यों कौन झांकेगो, इस जगह क्यों ले लियो ना, वो भी नहीं बजाओ। याद करो यहाँ पे वो अधिकारी लाइन में खड़े रहते थे आपके पास, याद है ना? याद है भाई। नवलगढ़ परशुरामपुरा का स्टेडियम क्यों बना रहे थे, यहाँ पे जगह नहीं मिल रही थी कहीं पे। आधा नयुक्त मंडल जो मेरे नयुक्त मंडल के लोग बैठे हैं उनसे पूछ रहे हैं, विनोद जी वैसा वगैरह, इन्होंने दान की पंचायत को, सरकार के पैसे लगाए, ऊपर भवन बनाया, नीचे जो इधर रोड चली गई उधर रोड चली गई, बीच का जो पट्टा है उसके अंदर बच्चों का खेल का ग्राउंड बन रहा था, जो फुटबॉल क्रिकेट का। नोटिस दिलवाया, कौन व्यक्ति है जो हाई कोर्ट के अंदर जा रहा है बार बार। हमारे बगल में गांव का बहुत इज्जतदार आदमी है, जगह में 4 बार तो झाटा सो जेवड़ा सो मैं बुलवा के लाया, 4 बार बंदेड़ा ने गांव वाला बिल बांध रहे क्यों चाटी गए, बाहर छोड़ा मैं खोल के लाया, मैंने खावा के लिए भी जाना को नहीं, 2 लाख रुपया वकील के देवा का पीछा करने से आगा, अब क्या कौन जीता कोई पीछे है। अब खुले हम मीडिया के सामने कहा कि परशुरामपुरा के स्टेडियम को मैं नेस्तनाबूद कर दूंगा, आ जाना, जिस दिन आना है आ जाना, हम खड़े यहाँ पे सीना तान के तेरी फोर्स को वापस भेज देंगे, तेरी सरकार को पता चल जाएगा कि नवलगढ़ की जनता जब आंदोलन करती है तो चौकाड़ी को देख लेना, भूल गए चौकाड़ी गैस का सिलेंडर मेरी माता बना मिला ना जरा आप चौकाड़ी याद हो नहीं, जिस दिन याद हो भी दिन को रात 2-2 बजे लोगों ने बेइज्जत कर दो। अब मैं रोजू को फोन करा भाई जी मैं थोड़ी बोल रही हूँ, मेरा नाम कर लो बार बोलो बात, कुछ चीजें मत बोलो, कोरोना के अंदर जो सेवा की आपकी मत बोलो। पूरे राजस्थान के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ गई थी, लेकिन बाबा राम साहब की इस धरती नवलगढ़ पे ऑक्सीजन की कमी नहीं आ रही थी। चाहे मुझे दिल्ली से सिलेंडर मंगाने पड़े होंगे, चाहे महाराष्ट्र से, चाहे गुजरात से, लेकिन मेरे नवलगढ़ में दिल्ली तक के पेशेंट आके यहाँ पे ऑक्सीजन वेंटिलेटर पे हमारे यहाँ पे रहे, नवलगढ़ पे जान बची उनकी, बचाने वाला भगवान है। याद करो जब घर के अंदर भाई के पास नहीं जाता था, आपका राजकुमार आपको कहता था गांव में आके कि चिंता मत करो मैं हूं आपके लिए, मत भूलो। भूल गए थे चुनाव में बहुत सारे लोग, उस समय मैंने कहा था कि सरकार ने 3 महीने का लॉकडाउन लगा दिया, मुझे उस व्यक्ति की चिंता थी जो रोजाना सुबह शाम कमाता है, तब उसके घर पे चूल्हा जलता है। मैंने कहा हमारे राज्य में कोई व्यक्ति भूखा सोएगा नहीं, उठेगा जरूर, सोने नहीं दूंगा भूखा। और आप लोगों ने भामाशाह बन के, मेरी नवलगढ़ की जनता भामाशाह बन के, किसी ने 5 किलो गेहूं दिए, किसी ने 1 बोरी गेहूं दी, किसी ने पैसा दिया, किसी ने खाना दिया, और मेरे कार्यकर्ता अपनी जान हथेली पे लेके प्रशासन के साथ और उस घर तक जो जरूरतमंद घर था उस तक जाकर और राशन पहुंचाया। बता दो आपको पता है नहीं सब, मत बोलो इन चीजों में। नवलगढ़ को बहुत प्यार से सजाया है, एक चीज विजन के तहत लेके आया हूं, एक चीज के लिए सोचता हूं कि ये चीज मेरे नवलगढ़ को मिल जाएगी तो आम आदमी को फायदा होगा, मेरे नवलगढ़ को फायदा होगा। आप लोग मजबूत रहे, मजबूत रहो, मजबूत हो, आप ताकतवर हो, मजबूत हो, और आप मजबूत है तो आपका बेटा, आपका भाई डॉक्टर राजकुमार भी मजबूत और हमेशा मजबूत है। ये बात कहते हुए बड़े बड़े कलाकार हमारे बीच में जो हमारे साथी कार्यकर्ता है, विशेष तौर से चिराना से हमारे सैन साहब, देखो मैंने आपका नाम लिया, आप आ गए, बहुत प्यारे कलाकार है, अपने चिराना का ही बच्चा है,
हमारे महेश सिद्धर जी, हमारा शेखर पुजारी, बल्ला मोनवाड़ी, पूजा जी डोटासरा और इन सबके चीफ हरनंदा जी भाई जी, सुरेश और अमित भाई साहब भी है ना, संजय जी भाई, हमारे गाय साहब अभी तो चंगों लेके बहुत सारे आए हैं। ये आपका अपना मंच है। अब आप आराम से अपन घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितनी भी आपकी इच्छा है, हरि की इच्छा है, तो निश्चित रूप से अपन लोग बैठेंगे और फोटो निश्चित रूप से अपना खिंचवाऊंगा सबके साथ। यही बात कहते हुए मैं फिर ये मंच वापस हमारे इस होली के पावन पर्व पर इस हर्षोल्लास, थोड़ा सा मैंने आप लोगों को विचलित किया, उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन अपना दुखड़ा अपने मन की बात आदमी अपने परिवार में करता है। मेरा परिवार आज यहाँ पे इकट्ठा है, मेरा परिवार आज यहाँ पे शास्त्री फार्म हाउस पे इकट्ठा है, इसलिए बातें मैंने कही है। प्रेस के माध्यम से ये संदेश जाना चाहिए। और कोई अपना व्यक्ति कहे कि राजकुमार तो कर लो, नहीं बोलना चाहो, 1.5 साल देख लियो, 1.5 साल देख लियो, बहुत देख लियो, अब कल्टो होने की आवश्यकता है, वरना तो ये व्यक्ति, मैं सच बता रहा हूं, नवलगढ़ के अंदर इतनी तबाही मचा देगा कि आने वाले वक्त के अंदर अपन लोगों से संभलेगा नहीं। इस बात को